जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग को गुप्त साम्राज्य चल रहा था। गुप्त साम्राज्य में इसके पहले का जो शासक है, इसके पहले का शासक को हम लोग क्या पहले पढ़ चुके हैं, और जो शासक बच गया है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद का जो मौर्य यानी गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन है, उसको प्रशासन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग को गुप्त साम्राज्य का प्रशासन आएगा। अगला वीडियो में क्या आएगा? गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। आज हम लोग को गुप्त जो साम्राज्य का जितना राजा था, आज हम लोग को राजा लगभग खत्म हो जाएगा। आइए आज हम लोग को बुधगुप्त के बारे में चर्चा करना है। किसके बारे में? बुधगुप्त के बारे में। एक भी राजा को नहीं छोड़े हैं हम। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गुप्त साम्राज्य जब पढ़ा रहे हैं तो गुप्त साम्राज्य के एक भी राजा को नहीं छोड़े हैं। गुप्त साम्राज्य से अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए गुप्त साम्राज्य से। एकदम पूरी ठीक ढंग से, बढ़िया ढंग से कंप्लीट इसको कर चुके हैं हम लोग। बुधगुप्त, क्या? बुधगुप्त। बुधगुप्त का शासन कब से कब तक रहता है? देखिए, इसका शासन काल 476 से कितना? 476 से 495 ईस्वी तक। कब तक? बुधगुप्त का शासन काल 476 ईस्वी से 495 ईस्वी तक रहता है। किसका शासनकाल? बुधगुप्त का। किसका? बुधगुप्त का शासनकाल 476 ईस्वी से 495 ईस्वी तक रहता है। अब बुधगुप्त जो है, इसका पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पुरुगुप्त के बारे में पढ़े थे। तो पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी है कौन? बुधगुप्त। कौन? बुधगुप्त जो है वो पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी है। यानी क्या? पुरुगुप्त के बाद बुधगुप्त शासन करता है। क्या? पुरुगुप्त के बाद जो है वो बुधगुप्त शासन करता है। अब बुधगुप्त का शासनकाल 476 से 495 ईस्वी तक होता है। कितना? 476 से 495 ईस्वी तक बुधगुप्त का शासन होता है। और ये पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। किसका? पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। और एक कौन सा धर्म का मानता है? तो बौद्ध धर्म। क्या? देखिए यहाँ बुधगुप्त नाम ही है, इसको रिलेट कर लीजिए कि बुधगुप्त बौद्ध धर्म को मानता है। क्या? बुधगुप्त बौद्ध धर्म। बुद्ध भगवान, बौद्ध धर्म। क्या? बुद्ध बौद्ध धर्म। तो बुधगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। किसका अनुयायी है? बुधगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। और एक पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी था। और इसका शासनकाल 476 से 495 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद आता है किसका उपाधि कौन कौन लिया था? जो बुधगुप्त है वो क्या क्या उपाधि लिया था, उसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए देखिए, श्री विक्रमक। तो देखिए, इसको याद नहीं रखना। श्री विक्रमक जो है, बहुत सारा राजा श्री विक्रमक की उपाधि लिया था। तो श्री विक्रमक को याद नहीं रखना है। और देखिए, इसको भी नहीं याद रखना है, महाधीराज को भी नहीं याद रखना है। इसको किसको? परम भट्टारक को। किसको? परम भट्टारक को याद रखना है कि परम भट्टारक की उपाधि किसने लिया था? तो बुधगुप्त। क्वेश्चन अगर एग्जाम में उठाएगा भी तो देखिए, सोचिए इसको पर क्वेश्चन उठाएगा भी तो यहाँ से नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा शासक था, बहुत सारा शासक लिया श्री विक्रमक की उपाधि, महाधीराज की उपाधि। देखिए, इसको उठाएंगे यहाँ से। परम भट्टारक जो था, परम भट्टारक की उपाधि बुधगुप्त लेता है। उसके बाद क्या होता है कि नालंदा बिहार जो बना था, नालंदा बिहार को बनाने के लिए बहुत सारा धन इन्होंने दिया था। कौन? बुधगुप्त जो है, जो नालंदा बिहार को बनाने में बहुत सारे धन दिए थे। और इसके बाद क्या होता है कि बुधगुप्त जो है वो समझिए कि गुप्त वंश का जो शक्तिशाली शासक होता है, उसको में ये लास्ट शासक थे। और इनके बाद का जो शासक है वो उतना शक्तिशाली महान नहीं हुए। और इनके बाद, इनके बुधगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या? गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बुद्ध जो गुप्त है वो क्या थे? समझिए, गुप्त साम्राज्य का लास्ट शासक थे, महान शासक। क्या? महान शासक, लास्ट शासक थे। अब बुधगुप्त के बाद ही क्या गुप्त साम्राज्य का विघटन होने लगता है। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार बुधगुप्त को। तो बुधगुप्त का शासनकाल कब से कब तक? तो बुधगुप्त का शासनकाल 476 ईस्वी से 495 ईस्वी तक। कब तक? 476 ईस्वी से 495 ईस्वी तक
बुधगुप्त का शासनकाल, और ये पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी होते हैं। किनको? ये पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी होते हैं। और इनका उपाधि में कौन याद रखना है, वो तो खाली परम भट्टारक, क्या परम भट्टारक की उपाधि को इनको हम लोग को याद रखना है। सिर्फ यही याद रखेंगे तो हम लोग को एग्जाम में काम चल जाएगा। परम भट्टारक बुध, जो बुधगुप्त है वो परम भट्टारक की उपाधि लिए थे। अब बुध भगवान किसमें थे? बौद्ध धर्म बुद्ध। तो वो क्या याद रखना है कि जो बुधगुप्त है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बुधगुप्त। अंतिम जो गुप्त शक्तिशाली शासक होता है वो बुधगुप्त ही होता है। क्या? अंतिम शक्तिशाली शासक गुप्त साम्राज्य में बुधगुप्त ही होते हैं। उसके बाद 2 शासक और आते हैं, 3 शासक और आते हैं, मगर वो समझिए कि बुधगुप्त के बाद ही क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। देखिए आते हैं आगे नरसिंह गुप्त। क्या? नरसिंह गुप्त। क्या? नरसिंह गुप्त। तो इसका शासन काल कब से कब तक था? तो 495 ईस्वी से कितना? 505 ईस्वी तक, यानी कितना वर्ष तक शासन किया ही? तो 10 वर्ष तक। कितना वर्ष? नरसिंह जो है, कौन? नरसिंह जो है वो गुप्त साम्राज्य में 10 वर्ष तक शासन करते हैं। कब से कब तक? तो 495 ईस्वी से 505 ईस्वी तक उनका शासन काल रहता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में उठा है कि भारत पर दूसरी बार हुनों का आक्रमण होता है। क्या? भारत पर दूसरी बार हुनों का आक्रमण जो है वो नरसिंह गुप्त के ही समय होता है। क्या? वो नरसिंह गुप्त के ही समय होता है। नरसिंह गुप्त के समय भारत पर जो हुन आया था वो हुन दूसरी बार आक्रमण किया था भारत पर। किसके समय? वो नरसिंह गुप्त के समय। और देखिए इसी के समय जो है गुप्त साम्राज्य 3 भाग में विभाजित हो जाता है। कितना भाग में? 3 भाग में विभाजित हो जाता था। जो एगो था मगध, दूसरा बंगाल और तीसरा मालवा। ये 3 भाग में गुप्त साम्राज्य विभाजित हो जाता है। और देखिए धीरे धीरे इसके पतन होना स्टार्ट हो गया है। और ये फिर जब बटिएगा तो कोई भी राजा चढ़ाई करके हरा देगा। और जब तीनों एक में था तो कैसे हरा पाता था? शक्तिशाली था। तो देखिए 3 भाग में बटा हुआ था, 3 भाग में विभाजित हो गया था। नरसिंह गुप्त है, वो नरसिंह गुप्त को क्या उपाधि लिए थे? तो देखिए परम भागवत। क्या? परम भागवत की उपाधि लिए थे नरसिंह गुप्त। और बालादित। क्या? बालादित की उपाधि लिए थे नरसिंह गुप्त। 3 भाग में कौन? 3 भाग में बटा हुआ था, मगध, बंगाल और मालवा। और उपाधि क्या क्या लिए थे? तो परम भागवत और बालादित। क्या? परम भागवत और बालादित की उपाधि लिए थे। आइए नरसिंह गुप्त को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 495 से 505 ईस्वी तक नरसिंह गुप्त के शासनकाल था। और ये क्या? इसके ऊपर दूसरी बार हुनों का आक्रमण होता है। दूसरी बार हुनों का आक्रमण होता है और गुप्त साम्राज्य 3 भाग में बढ़ जाता है। क्या क्या? मगध, बंगाल और मालवा। मगध, बंगाल और मालवा। और उपाधि क्या क्या लिए थे? तो परम भागवत और बालादित की उपाधि लिए थे। क्या क्या क्या? परम भागवत और बालादित की उपाधि लिए थे। कौन लिए थे? तो नरसिंह गुप्त। कौन? नरसिंह गुप्त जो है, जो परम भागवत और बालादित की उपाधि लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला शासक देखते हैं। तो अगला शासक भानुगुप्त है। इसको सभी एग्जाम में उठाता है बहुत सारा प्रश्न। क्या? एक प्रश्न तो एकदम हर समय लगभग उठाता है। क्या? एरन अभिलेख। क्या? एरन अभिलेख से पूछ रहा कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किसका अभिलेख से प्राप्त हुआ है? कौन सा अभिलेख से प्राप्त हुआ था? एरन अभिलेख लिखा था कौन? किसके शासनकाल में लिखाया था? ये सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। तो आइए हम लोग भानुगुप्त पढ़ते हैं। क्या? भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 505 से 515, ये भी 10 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक शासन ये भी करते हैं। यानी भानुगुप्त का शासनकाल 505 से 515 ईस्वी तक रहता है। ये भानुगुप्त 10 वर्ष तक शासन करते हैं।
और देखिए भानुगुप्त का जो प्रिय मित्र होते हैं गोपाल राज। क्या भानुगुप्त का है वो प्रिय मित्र, एक तो प्रिय मित्र होते हैं भानुगुप्त के, उनका नाम होता है गोपाल राज। और जब गोपाल राज मर जाते हैं तो क्या होता है कि उनकी पत्नी जो है उनकी चिता में कूद कर अपना प्राण को त्याग देती है। और ये देखिएगा ये जो प्राण त्यागी है यही सती प्रथा का देखिएगा यहाँ एरन अभिलेख में इसका चर्चा हुआ है। यही पहला सती प्रथा का उल्लेख हुआ है एरन अभिलेख में। क्या कि इसके गोपाल राज के जो पत्नी थी, गोपाल राज की जब चिता में कूद करके और अपना प्राण को त्याग देती है तो वही प्राण त्यागती है, तो वही सती प्रथा का चर्चा मिलेगा एरन अभिलेख में। तो आइए आगे देखते हैं। भानुगुप्त के जो प्रिय मित्र होते हैं गोपाल, वही गोपाल की औरत जो होते हैं, पत्नी जो होते हैं, उनके चिता में कूदकर अपना प्राण को त्याग देते हैं। और वही त्यागते हैं तो आगे देखिए 510 ईस्वी में जो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख का निर्माण करते हैं। क्या एरन अभिलेख का निर्माण करवाते हैं, जो कहाँ अभी स्थित है तो एमपी के सागर जिला में। कहाँ मिलेगा आपको अभी तो एमपी के सागर जिला में स्थित है। एमपी के सागर जिला में वो सुरक्षित रखा गया है। और इसको से ही एरन अभिलेख से ही पूछा क्वेश्चन कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ। तो देखिए एरन अभिलेख से ही पता चलता है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से ही मिलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग गुप्त वंश। अब लगभग समाप्त हो गया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं। कौन? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं। आइए एक बार भानुगुप्त को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भानुगुप्त का शासनकाल कब से कब तक तो 505 ईस्वी से 515 ईस्वी तक भानुगुप्त का शासनकाल रहता है। कब से कब तक 505 ईस्वी से 515 ईस्वी तक भानुगुप्त का शासनकाल रहता है। और भानुगुप्त का एक प्रिय मित्र होते हैं जिनका नाम क्या रहता है गोपाल राज। तो गोपाल राज की जो पत्नी है वो क्या करती है कि गोपाल राज की चिता में कूद करके अपना प्राण को न्यौछावर कर देती है। और वही जो प्राण न्यौछावर करती है वही सती प्रथा का प्रथम शास्त्र जो है एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख लिखाया कब था तो 510 ईस्वी में। कब 510 ईस्वी में भानुगुप्त के समय में लिखाया था। क्या भानुगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था एरन अभिलेख का। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख का निर्माण होता है। एमपी के सागर जिला, कहाँ एमपी के सागर जिला में मिलेगा। और सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से ही मिलता है। अब इसी प्रकार गुप्त वंश का अब हम लोग को समाप्त होता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन होता है विष्णुगुप्त। कौन? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं। और आज हम लोग को गुप्त साम्राज्य का जितना जो शासक था वो समाप्त हो गया है। और अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासन पर चर्चा करेंगे। क्या गुप्त जो साम्राज्य है उसका प्रशासन कैसा था, वहाँ क्या क्या होता था, क्या क्या उसको से जानकारी हम लोग को मिलता है। वो गुप्त साम्राज्य का प्रशासन अगला वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को पढ़ाने में सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को हो सके जितना से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।